मौलाना अबू नूर बशीर ने अपनी किताब सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है वो के अक्कई लड़का और अकलौता लड़का कितना प्यारा होता वो बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर बक गए कहा या अल्लाह हमका उठा लो लड़को थड़िया दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को थड़िया दो। रात भर बुढ़िया बक गए, पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मस्खरा रहा है वह उठाओ काला कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया के दौड़ा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो वो कब खरीदी इसके रुक रुक तो बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ कहीं मलकुल मौत हुई तो रूह निकाले आए रुक। तो बुढ़िया कहते भैया हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो वहां लेटा है हम नहीं बीमारन भैया। देखो डैनिया का अत्ते दिन कहा था हमका उठा लो लड़कवा थोड़ी आई दो, और जब बनावटी मलकुल मौत को देखे तो कहते हमने बीमार है लड़का बीमार है। मुसीबत आए तो मौत की दुआ न मांगो, मुसीबत आए तो खुदा से सब्र की दुआ मांगो। मुसीबत आए तो नमाज पढ़ के मुसीबतों में सहारा मांगो, अल्लाह ताला नमाज की बरकत से तुम्हारी मुसीबतों को भी दूर करेगा। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अब्बास है, उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, नाबीना हो गए, लेकिन नमाज से इतनी मोहब्बत। एक मसला सुनो कि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है। हम जमात छोड़े तो गुनहगार, जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। अब बताओ हम लोग शहादत के लायक हैं? और जो यक्को टाइम नहीं पढ़ा था वो मुकदमा में यहाँ गवाही बना था 420। जमात छोड़ने वाले की शहादत कबूल नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नाबीना थे, नाबीना पर जमात वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी नबी के सहाबी थे। जमात से इतनी मोहब्बत कि उन्होंने एक नौकर रखा। ए जरा खामोश रहो यार आप लोग, ए बच्चे चाय मत बांटे यार, कमेटी वाले क्यों सब खड़बड़ कर रहे हो भैया, चाय मत पिलाओ यार, चाय आज घर में बनती है, ये चाय के आशिक नहीं है, आपकी चाय पीने नहीं आए हैं, अल्लाह रसूल की बात सुनने आए हैं। नौकर रखा कि जब जमात का वक्त हो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करना। नौकर आता था, अजान होती थी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद में लेके जाता था, नमाज होती थी तो घर में लेके आके छोड़ देता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया। इंतजार करते रहे, इंतजार करते करते पता चला कि मस्जिद नबवी में जमात हो गई। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना कि जमात हो गई तो रोने लगे, और रोते रोते अपनी माँ के पास गए, कहा मेरी माँ मेरे आंखों का इलाज करा दो, ऐ मेरी माँ मेरे आंखों का इलाज करा दो, मैं कब तक दूसरे का मुहताज रहूंगा। आज मेरा नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, मेरे आंखों का इलाज करा दो ताकि मेरी जमात से नमाज न छूटे। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक तुमको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा और नमाज, तो कहा नहीं पढ़ सकते। कहा और कोई तरीका बताओ कि मेरी नमाज न छूटे और मेरे आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा था? कहा था सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन एक वक्त की, लेकिन 15 दिन की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंदर है कि जिंदगी गुजार ली तो गवारा है। चले आए, नहीं इलाज कराया, चले आए मस्जिद नबी में। जाते नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा, इलाही नमाज के वसीले से आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में है कि डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने नमाज को वसीला बना बना के जो अल्लाह से आंखों में रोशनी की दुआ मांगी, तो 6 ही दिन का अरसा गुजरा था कि 6 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में अल्लाह ने ऐसी रोशनी वापस फरमाई, ऐसी रोशनी वापस फरमाई कि फरमाते हैं
उससे पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी अब हो गई। और जब तक रूए ज़मीन पर जिंदा रहे अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी में कभी कोई कमी नहीं आई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, मुस्लिम भी इज्जत करेंगे, गैर मुस्लिम भी इज्जत करेंगे। हम तो पहले दिल्ली जाते थे 25 साल पहले, सिलाई की कंपनी में मदरसे के चंदे के लिए जाते थे। कंपनी हिंदू की होती थी, गांव के लोग सिलाई करते थे। लेकिन जब मेरी नमाज का वक्त आता था तो हिंदू मालिक कहता था टेबल साफ कर दो, काम थोड़ी देर बंद कर दो कटिंग का, मौलाना जी नमाज पढ़ ले। अब बताइए, आवाज मुसलमान जब कोई कहे यहाँ नौकर रखा थे, मिस्त्री मजदूर, तो सोचा थे न यूं नमाज पढ़े न वो नमाज पढ़े, ताकि काम हमारे बराबर करे। ऐ लोगों, मिस्त्री रखो, नमाजी मिले तो नमाजी को रखो, मजदूर नमाजी मिले तो मजदूर नमाजी को रखो। वो नमाज पढ़ेगा, 1 घंटा तुम्हारा वक्त जाएगा, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो अपनी कुदरत से तुम्हारे घर को पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंचाएगा। अल्लाह ऐसा देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में भी इज्जत पाओगे। और एक बात सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आपको आए हैं इखलाक सिखाने के लिए। कैसा इखलाक सरकार का था? हुजूर फरमाते हैं इला तजतमियान फिल मोमिन, कि मोमिन के अंदर 2 चीज़ें जमा नहीं हो सकती। नंबर 1 पर फरमाया सोउल खुल्क, बद इखलाकी, और दूसरे नंबर पर फरमाया वल बुखलो, और बखीली। जो मोमिन होगा उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी और उसके अंदर बखीली नहीं होगी। इसलिए अपने इखलाक को आम करो, अपने घर वालों को अपने इखलाक से खुश करो। इखलाक है तो आप सबसे अच्छे माने जाओगे। सबसे प्यार की बोली बोलो, माँ बाप से बोलो तो गुर्रा के न बोलो। कुरान कहता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। बोली बोलो तो मीठी बोली बोलो, और जब माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लो। पता चला कि माँ बाप की ताज़ीम भी ज़रूरी है और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना भी ज़रूरी है। इसलिए कि दुनिया में हमारे तुम्हारे खिदमत के सबसे ज़्यादा हकदार माँ बाप हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे हमको तुमको दीन सिखाने के लिए। इसलिए एक हदीस और सुनो, हुजूर फरमाते हैं निअमतानी, 2 नेमतें ऐसी हैं मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, कि अक्सर लोग उन 2 नेमतों की तमन्ना करते हैं कि काश वो 2 नेमतें हमको अल्लाह दे देता। वो 2 नेमतें ऐसी हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सेहतो, सेहत, तंदुरुस्ती। ये कैसी नेमत है कि हर इंसान इसका ख्वाहिशमंद है। बोलो मेरे भाई, है ऐसा कि नहीं है? लेकिन आज लोग अपनी सेहत को बर्बाद कर देते, दौलत पाते तो अय्याशी की तरफ जुट जाते, शराब पीने लगते, नशा इस्तेमाल करने लगते, जिनकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ जाती। ऐ नौजवानों, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसको पाने के बाद इसकी कदर करो। शराब का इस्तेमाल न करो, शराब से कभी आपके जिस्म को ताकत नहीं मिल सकती। गांजा, भांग, इन चीज़ों से दूर रहो, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी चीज़ फरागत, फुर्सत। अल्लाह जो ज़िंदगी दे दे उस ज़िंदगी को गनीमत समझो।
अपने वक्त को फजूल कामों में न लगाओ, खेल कूद में न खर्च करो, इसलिए कि जो दिन गुजर जाएंगे दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन दो चीजों की कद्र करो। हुजूर का इखलाक कितना अच्छा था इसको सुन लो। अरब में एक घर में डाका लोगों ने डाला। किसका घर था? हारिसा का। हारिसा के घर में डाकुओं ने डाका डाला तो कोई माल नहीं पाया, तो हारिसा के एक लड़के थे छोटे जैद, तो उन्हीं को उठा ले गए और ले जाकर के गए मक्का की बाजार में बेच दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने खरीद लिया, उनकी गुलामी में थे जैद। फिर हजरत खदीजा का जब इनका निकाह हुजूर से हुआ तो खदीजा जब हुजूर के निकाह में आई तो अपने गुलाम जैद को हुजूर के हवाले कर दिया। हुजूर की गुलामी में रहने लगे जैद। अब उधर हारिसा अपने बेटे की तलाश में लग गए। जिसका बेटा गायब हो गया हो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है माँ बाप जानते हैं। रो रहे थे घर वाले, तलाश कर रहे थे। एक काफिला मक्का से गुजरा, उनके वतन के करीब से गया तो बताया, जब रोते हुए देखा पूछा क्यों रो रहे हो? तो हारिसा ने कहा मेरा एक लड़का था जैद, डाकुओं ने डाका डाला और मेरे बच्चे को उठा ले गए, उसी की जुदाई में हम रो रहे हैं। तो लोगों ने बताया जैद नाम का एक गुलाम मक्का में मोहम्मद अरबी की खिदमत में रहता है, जाके देखो वही तुम्हारा लड़का तो नहीं है। तो हारिसा और हारिसा के भाई काब दोनों लोग मक्का गए और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। जैद को देखा तो जैद अपने बाप से चिपट गए। हारिसा ने चिपटा लिया, बाप बेटे खूब रोए। रोने के बाद जब सुकून मिला तब हारिसा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बच्चा है। बचपन में चोर लोग इसको चोरी कर ले गए थे, एक जमाना गुजर गया, इसकी माँ रोती रोती कमजोर हो गई, घर भर लोग लागर हो गए हैं इसकी जुदाई में। आप जो इसकी कीमत हो कीमत ले लो, मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह के रसूल फरमाते, हारिसा मुझे कोई कीमत की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बेटे को ले जाओ। जब कहा ले जाओ तो हारिसा ने कहा बेटा चलो। तो जैद कहते हैं अब्बा मुझे नबी की गुलामी से न ले जाओ, मुझे नबी की गुलामी में रहने दो। तो काब जो चचा थे वो नारे तकबीर, मुसाफा बाद में आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली शरीफ, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बस हम खत्म नहीं। हजरात बैठ जाइए। देखिए बहुत दूर से आए हैं और माशाअल्लाह हमारी जमात के बहुत बड़े ख़तीब हैं और नाते नबी भी बहुत अच्छी आवाज़ में पढ़ते हैं। और इखलाक के ताल्लुक़ से मैं बयान कर रहा था, मिंबर पे बैठा